बता रहे थे जानने वाले को और दृष्टा कह रहे थे देखने वाले को। तो एक फूल का उदाहरण लिया था, वो आँखों से दिख रहा है हमें, वस्तु, काल, विषय सारा का सारा उसके अंदर आ रहा था। तो बता रहे थे ये सारा कौन जान रहा है, दिख तो रहा है बाहर, दृष्टा बन, हम दृष्टा बन के देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं दृष्टा बन के। अब वो सारा क्या हो गया, दृश्य, काल भी आ गया उसके अंदर, वस्तु भी आ गई उसके अंदर, स्थान भी आ गया उसके अंदर, उसकी रंग रूप आकार भी आ गया उसके अंदर। तो हम दृश्य, हम दृष्टा, दिख रहा है दृश्य, तो ये दृश्य हम कैसे देख रहे हैं, ज्ञाता, ज्ञाता से कहते हैं। वही देखना और ना देखना दोनों से अलग मैं हूँ। अब देखने को भी जान रहा हूँ, अगर कुछ नहीं होता उसको भी मैं जानता हूँ, दोनों से अलग मैं हूँ। इसका अर्थ है देखना और ना देखना दोनों कहाँ पर है, उपाधि में, उपाधि के अंदर है ना दोनों। ये उपाधि में है तभी हम देख भी रहे हैं, कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं देखते फिर। और अपना जो ज्ञान स्वरूप है वो इन दोनों से न्यारा है, दोनों से अलग है। फिर वही फूल, फूल को जैसे देखते हैं, दोनों आँखों से मैं, दोनों आँखों से देखा हमने फूल को। कहाँ देखा, बाहर देश में। उसमें काल किस समय देखा, सुबह, शाम, रात को, दोपहर को। फिर कहते हैं ये देखा हमने समय में, काल में देखा, फिर उसके बाद हमने देखा किस रंग रूप आकार का है। देखो एक के बाद एक में लय हो रहा है, एक के बाद एक में लय हो रहा है। फिर उसके बाद इन सब का निचोड़ देख रहा हूँ, निचोड़ ये निकालना ना, देश को भी, काल को भी, वस्तु को भी मैं देख रहा हूँ। कहते हैं विचार करें, विचार करने से ही पता चलता है। नहीं तो आज तक हमने कितना देखा रूप, रूप रूप, रूप भी नहीं पता था हमें, पता था ये रूप है नहीं, पर कितना देखा, कितना स्पर्श किया, कितने गंध ली, डेली रूटीन में चल रहा है हमारा। अब हम जाके रुकने लगे हैं, पहले कभी हम रुके, पहले हम रुके नहीं कभी भी, पहले देख रहे थे देख ये भी समझ गए नमदी मैं देखदा पिया, मैं खाम खा दे अखियां फाड़दा पिया। सुनते भी तो रोचक और भयानक थे, हमें नहीं पता चला, जब का यथार्थ सुनने लगे तभी पता चला। यथार्थ सुनने के बाद भी कितनी देर के बाद रुके हम, साथ के साथ तो नहीं रुके, फिर भी नहीं ना, साथ के साथ फिर भी नहीं रुके, कितनी देर के बाद रुके। पहले तो हम दृश्य के अंदर ही लय हो जाते थे, जहाँ पे भी बैठते थे जो भी दृश्य होता था उसी में ही लय हो जाते थे। अब गुरुदेव हमें विचार करवा रहे हैं, अब विचार के द्वारा, अब देखो जब से हमने यथार्थ को लेना शुरू किया है फिर हम रुकने भी लग गए हैं। पहले तो नॉन स्टॉप चल रहे थे, परवाही हो रहे थे हम। अब कहते हैं विचार करो, यह फूल होना, फूल कहाँ होगा, देश में होगा, फिर उसके अंदर उसका लय फिर काल में होगा, फिर वो कहाँ है, करण, करण का होना, जो भी मैं फूल देख रहा हूँ इंद्रियों के सहारे से देख रहा हूँ। कोई भी वस्तु, ये तो फूल का उदाहरण लिया है हमने, हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो वहाँ पे हमारी इंद्रियाँ, हमारा प्रमाण बनती हैं, वो इंद्रियाँ गवाही पाती हैं वहाँ पर। कहते हैं ये सब देखना, ये सब दृश्य है। जो ये दृश्य है, दृश्य क्या है, विचार करें। जो हम देख रहे हैं रूप रूप रूप, गंध गंध गंध, अगर हम विचार करते हैं तो ये क्या है,
देखो दृश्य आता है काल में, काल में आता है। अब ये काल कब तक, काल कब तक, वर्तमान तक है, आगे पीछे तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये झूठा है, ये सत्य नहीं है। कहते हैं इसका मतलब उस काल के अंदर, काल के अंदर वो परिस्थिति, कोई भी दृश्य मैंने लिया, जो वो परिस्थिति मालूम पड़ती है वो काल के अंदर होती है, और काल मिथ्या। अभी के 5 मिनट पहले देखें, कहाँ गए वो 5 मिनट पहले, अभी के 5 मिनट पहले गए, गए बोलते हुए वो काल भी गया, गया। इसका मतलब वो सत्य नहीं है। फिर जो हम कहते हैं तेरा मेरा इतना उतना, कहते हैं ये सारा ही झूठा है, ये सारा ही झूठा है। अब वो जितना भी काल के अंदर आ रहा है, बताओ काल के अंदर क्या क्या आ रहा है। अगर हम विचार करते हैं काल के अंदर क्या क्या आती हैं, सारी उपाधियाँ, माँ की, बहन की, पत्नी की। और जो ये उपाधियाँ बनी, माँ कैसे बनी, बेटा आया तो माँ बन गई। अब है ये काल के अंदर, माँ भी झूठी, बेटा भी झूठा। बहन की उपाधि, बहन आई तो बहन बनी, बहन, दोनों बहनें झूठी। बाप बेटा झूठा, जितने भी संबंध हैं सारे झूठ, झूठ झूठ झूठ। जब सारा ही झूठ है तो इस झूठ के अंदर ही दुख है, तो दुख सच्चा पर लगता क्यों है, कैसे लगता है ना दुख, कोई परिस्थिति कैसे लगती है। जब ये सारा ही झूठ है तो ये हमें सच्ची क्यों लगती है, क्योंकि हमने इसको झूठ नहीं माना, हमने इस काल को, इस विषय देश को हमने सच्चा मान रखा है। सच्चा मानते हैं तभी दुख लगता है ना, नहीं तो दुख लगने का कारण क्या है, दूसरा तो कोई कारण है ही नहीं। तो ये हम खाली अब क्या वाणी से बोल रहे हैं, या खाली ही स्थान पे सच्चा लगता है। ये काल खाली यहाँ सत्संग भवन में हमें लग रहा है भी यही कि ये झूठा है, ये इसकी ध्यान दृढ़ता है। यहाँ से बाहर निकलते हैं और बोला सारा खत्म थी वेंदा है। हाँ देखो तभी कह रहे हैं ये विचार करना है हमें, हम झूठ के अंदर हैं, ये हमें खोल खोल के दिखा रहे हैं। झूठ के अंदर ये सारा ही झूठा है, बिल्कुल झूठा है, कुछ भी सच्चा नहीं है यहाँ पर। जब हमें एक का पता चल जाता है कि ये झूठ है, यहाँ पर सारा, देखो हमें किसी ने बताया ना, उसके साथ तो अपनी डीलिंग कर ले, हमें उसके बारे में पता है, हम क्या कहेंगे, नहीं वो तो बहुत झूठा है, मैं उनके डीलिंग कहना कर सा, तू करनी था 10। झूठे के साथ हम डीलिंग भी नहीं करना चाहते कोई भी। तो अब इतनी बड़ी डीलिंग हम झूठ में कर रहे हैं, कितनी बड़ी, ये शरीर है ना हमारा, ये पूरा झूठ है, और हम इसके साथ डीलिंग करते हैं, रोज रोज डीलिंग कर रहे हैं। सुबह से रात तक, जब तक हम सोते नहीं ना तब तक इसके साथ हमारी डीलिंग हो रही होती है। जब हमें ये पता चला कि ये झूठा है तो इसके साथ वाली डीलिंग सच्ची होगी कि झूठी, झूठी होगी ना। जब इसके साथ कोई भी डीलिंग हो तो वो सारी दी सारी झूठी, दुख क्यों लगता है, सारा दुख ही दुख, झूठ ही झूठ, तो सच पिछड़ गया सारा है झूठ झूठ। फिर दृढ़ता क्यों नहीं आ रही, सच में जल गया तो गया वाला सारा झूठ झूठ। यही गुरुदेव हमें बता रहे हैं
कि हमारी सारा दिन डीलिंग इस झूठ के साथ हो रही है। जब हम चाहते हैं कि हम झूठ के साथ डीलिंग नहीं करना चाहते, फिर क्यों कर रही हैं? चलो मानो आकार है, व्यवहार है, उसको करना पोसे मुसीबत है साढ़े उत्ते हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमें करनी पड़ेगी। अब ये बात जब समझ में आती है कि हमारे ऊपर मुसीबत है, हमें करनी पड़ेगी, लहुंदा अंदर तक तो ना बने ना। जब पता है कि मेरे को करना ही करना है, हिंदे नाल बाहर तक व्यवहार करना है। देखो दुख हमें तब लगता है जब हम इसको झूठ नहीं समझते, जब हम इसको सच समझते हैं, फिर हमें दुख लगता है। अब गुरुदेव हमें वही दिखा रहे हैं, ये दृढ़ता कर तू, पहले ये वाली दृढ़ता कर कि ये तेरा आकार पूरा ही झूठा है। आकार के साथ हमें मुसीबत आती है, क्योंकि आकार के साथ ही मेरे को व्यवहार करना है। आकार आकार का व्यवहार हो रहा है, उधर भी सत्य है, इधर भी सत्य है, अंदर तो सत्य है ना दोनों तरफ से। बाकी गुण बोल रही हैं, तो फिर गुण दिखे, कोई चीज तो दिखे, एक चीज तो बावे बुद्धि विच, या तो आकार आकार बावे या गुण बावे। अब कोई चीज बैठेगी तभी हम यहाँ से दुखों से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ ही यही है कि हम आनंद में रहें। हम आनंद में हम तभी रह पाएंगे जब इसको हम झूठा मानेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं रह सकते। कहते हैं इस स्थान में यह फूल कभी रहता है कभी नहीं रहता। विषय देश के अंदर फूल की लाइफ कितनी देर तक, कितनी देर तक? एक दिन लगा लो, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, फिर तो मुरझा ही जाएगा। उसकी एक दिन की लाइफ है। कहते हैं इसलिए स्थान का संबंध इसके साथ बिल्कुल ही झूठा है। आज है तो कल नहीं है। इस काल में फूल कभी रहता है कभी नहीं रहता, और वह काल जानने के बाद फिर कभी लौटता ही नहीं है। यह फूल ऐसा नहीं रहता, फिर कैसा? सड़ जाता है। अब वो फूल सड़ जाता है, यहीं को देखो, ए फूल सड़दा पे, ये भी सड़ रहा है ना। हाँ देखो, इंद्रियों की शक्ति कम होती जा रही है, स्किन लूज होती जा रही है, आंखों पे चश्मे लगते जा रहे हैं, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, दांत टूटते जा रहे हैं, जा रहा है ये भी, सूख रहा है ये भी, और हमेशा फूल फिर दिखता भी नहीं है, हमेशा ये शरीर फिर दिखता भी नहीं है। अपने घर से देखो कितने चले गए आकार, कहाँ गए? दिखते हैं अब वो आकार नहीं। स्मृति बन गई तो इसका मतलब वो आकार झूठा था। जो उनके अंदर चेतन थी, आत्मा थी, वो तो पहले भी नहीं दिखती थी, वो तो पहले भी नहीं दिखती थी हमें। इसका मतलब वही सत्य थी। आकार झूठा, उसके अंदर जो था वो चेतन, वो सत्य था, वो ना गया ना आया। जैसे हम कहें कि घड़े के मटके का आकाश, घड़ा मैं ले जा रही हूँ पटियाला, राजपुरा से पटियाला, तो आकाश अब ये राजपुरा वाला नहीं है, ये पटियाला वाला है, कह सकते हैं नहीं ना। या फिर मटका वहाँ पटियाला में जाके टूट जाए तो हम कहें ये वाला मेरा आकाश है राजपुरे वाला, पता चलेगा हमें? नहीं ना, कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे गुरुदेव हमें यही दिखा रहे हैं। ये मटका है, मटका झूठ, आकाश सत्य, आकाश सत्य, मटका झूठ। अब ऐसे ये आकाश, इसके अंदर का आकाश वो सत्य, मटका झूठ। तो हमारी दृष्टि कहाँ रहे? सत्य के ऊपर, आकाश के ऊपर रहे। पर आकाश के ऊपर रहे कहते तो हैं, पर बुद्धि में क्या रहता है? जो दिखता है बुद्धि में वही रहता है, जो नहीं दिखता वो टिकता नहीं है,
वैसे तो जो नहीं दिखता ना टिकता वही है, पर हमारी बुद्धि में नहीं टिकता। मेन यहाँ पे हमें आ रही है प्रॉब्लम, है ना। पता हो ना कि बच्चे की बीमारी क्या है, तभी उस हिसाब से डॉक्टर दवाई देंगे। अब ऐसी हमारी बीमारी यही है, जो नहीं दिख रहा वही दिखना चाहिए, उसी की अनुभूति होनी चाहिए। अब ये फूल का उदाहरण देकर कह रही हैं कि फूल की गंध भी कब तक रहेगी। फूल का रूप भी आंखों से ही मालूम पड़ रहा है, वो रूप भी नहीं है, उसकी कोमलता त्वचा से ही मालूम पड़ती है हमें। इसमें कितनी अनेकताएं हैं। देखो फूल एक के लिए, रूप देखने के लिए अलग इंद्री, गंध देखने के लिए अलग इंद्री, उसका स्पर्श लेने के लिए अलग इंद्री। फूल तो एक है ना, फूल एक है। फूल एक होते हुए भी कितनी सारी अनेकताएं उसमें हैं। कहते हैं ये जो अनेकताएं हैं ये सब क्या है, जो हमें मालूम पड़ रही हैं, जो हमें दिख रही हैं, ये सारा दृश्य है। दृश्य कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है, और बदलने वाला झूठा होता है, वो सत्य नहीं होता। क्योंकि जो अनेकताएं देखी ये सारी मैंने इंद्रियों से देखी, और इन वृत्तियों से वो मालूम पड़ी है मेरे को। स्पर्श भी तो वृत्ति से मालूम हुआ, उसका गंध भी वृत्ति से मालूम हुआ। कहते हैं ये सारी, इसका मतलब वृत्तियों से मालूम हुआ तो ये वृत्तियां दृश्य हो गई। फिर वृत्ति से मैंने स्पर्श को लिया, वृत्ति से मैंने गंध को लिया, रूप भी मैंने वृत्ति से देखा। नहीं तो हमारे आगे कोई निकल जाए, अगर हमारा मन ही नहीं जुड़ा हुआ वहाँ पे, मैं तेरे अग्गों तो निकलते गई, हम देख ही नहीं पाते उसको। तो इसका मतलब ये जितना भी दृश्य है ये सारी वृत्तियाँ हैं, ये वृत्तियाँ ही दृश्य हैं। अब कहते हैं विचार करो और आगे चलो इससे। अब जिस चीज को हम हमेशा हर वक्त और हर जगह देखते रहते हैं, यह देखने वाला बिल्कुल, देखो जिस वस्तु को मैं जिस समय देख रही हूँ, जिससे दिख रही है वस्तु, वो उससे अलग होगी, वो उससे अलग है और निराला है उससे। क्योंकि खुद तो दिख नहीं रहा, खुद तो दिखने में आ ही नहीं रहा। सामने देख रहा है, वो दृश्य को देख रहा है, तो इसका मतलब वो उससे अलग हो गया। अब जो वो अलग है तो हम क्या ऐसे देखते हैं, या हम फिर फंस के देख रही हैं? हम कैसे देख रही हैं? जो अलग देख रहा है वो दिखता है हमें, कि हम दृश्य के साथ लय होके देखते हैं। इसको कहते हैं फंस के देखना। अब ये फंस के देखना कब तक? जन्मों जन्मों से चल रहा है। अब कहते हैं अब अपने साथ हम ये ईमानदारी के साथ एक संकल्प ले कि अब फंस के नहीं देखना। अब इसको एक और उदाहरण से बताते हैं हमें। अब माँ के आगे बेटा आया तो वो बन जाती है माता। अपना बेटा देख रही है ना, दिख रहा है ना उसको, वह माता का बेटा है कि नहीं? वो तो देखो, अब माँ के सामने आया बेटा तो उसको वो दिख रहा है और उसके अंदर फीलिंग माँ वाली आ रही है। अब कहते हैं वो बेटा माँ का है कि नहीं है? हम आपस में बात कर रहे हैं, वो बेटा माँ का है? नहीं, बेटा माँ का नहीं है, तो फिर बाप का होगा। बाप का है बेटा वो? नहीं, बाप का भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो जो हमें ये हमारा शरीर है ना अन्न का बना हुआ है, अन्न का है ना, लय देखो लय हो रहा है अब ये अन्नमय कोश हम बोलते हैं, तो इसका मतलब वो बेटा गेहूं का है। फिर गेहूं का है नहीं, गेहूं का भी नहीं है वो बेटा। क्यों? क्योंकि गेहूं कहाँ पर, जो वो बेटा था जो हम कह रहे हैं वो 5 भूतों का है, 5 भूतों से बना हमारा ये। अब ये 5 भूतों का बेटा है। आगे श्रुति माता बोलती है ना जी वो 5 बेटन दा भी कहनी। तो फिर ये 5 भूत कहाँ आए? प्रकृति के अंदर। तो इसका मतलब वो प्रकृति का बेटा है। कहती है ना वो प्रकृति का बेटा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति कहाँ है, किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर, ईश्वर के अंदर ये प्रकृति। तो इसका मतलब बेटा फिर ईश्वर का हो गया। फिर श्रुति माता बोलती है कि ना वो ईश्वर का बेटा भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर का लय माया में हो रहा है। तो इसका मतलब माया का हुआ बेटा। फिर आगे बोलती है ना वो माया का बेटा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि माया का लय ब्रह्म में हो रहा है। तो फिर इसका मतलब ब्रह्म का बेटा है। ब्रह्म का तो कोई बेटा ही नहीं होता। बताओ, ब्रह्म का तो कोई भी नहीं है। तो फिर कहाँ गया बेटा? किसका बेटा है? ब्रह्म से आया ब्रह्म में गया। तो इसका बेटा तो दिखा, बेटा तो दिखा। तो इसका मतलब वो बेटा मिथ्या है। मिथ्या हुआ ना, फिर झूठ हो गया वो, झूठ। ठीक है, हाँ झूठ हो गया ना। अब देखो ये लय करवाया है हमें सारा। हमें जो भी दिख रहा है वो भासता है, हमें दिखता नहीं है। पर हम जो भास रहे हैं ना उसको हम दिखना मान लेते हैं, मैंने देखा। अब इस लय चिंतन के द्वारा हम आगे चलें। आगे चलें मतलब हम जो व्यवहार में देखते हैं, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, सब झूठ है। अब देखो कितनी दृढ़ता रहेगी इस पर, कितनी दृढ़ता रहेगी। अब लय चिंतन किया ना, कितना अच्छा लय चिंतन किया हमने। अब मजे की बात तो तब है जब ये लय चिंतन हमारी बुद्धि में फिट हो जाए, बैठ जाए हमारी बुद्धि में, फिर तो सही है ना, फिर तो कोई दुख नहीं है। फिर तो लग जाएगा भी जितने भी संबंध हैं हमारे, ये हम खाली बस हमारा लेन देन है इनके साथ, कर्मों का भोग है, कर्मों का भोग है, तभी इनके साथ हमारे संबंध जुड़े। तो वो हम संबंध खत्म क्यों ना करें, कर्मों को क्यों ना खत्म करें उनके साथ। पर हम कर्मों को खत्म नहीं करते, वहाँ पर फंस के देखते हैं और बना जाते हैं। फिर वो हमारा चल पड़ता है सर्कल। अब सर्कल से बाहर निकलना है, गोल रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। गोल रास्ता कभी, ये जो सर्कल बना देते हैं ना गोल गोल, हम कभी खत्म नहीं होगा हमारा ये। अब इस गोल रास्ते को हमारी मर्जी है, हम लंबा बनाएं, छोटा बनाएं, कि एकदम छोटी सी वो एक छोटी लाइन बना दें कि डोदे उड़े बनू खत्म, टप्पा मारते हमको पार कर लियो। अब ये हमारे ऊपर है, हमारी मर्जी है, इसको हम क्या करना चाहते हैं और कैसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब कहते हैं किसका बेटा और किसका बाप। अब सारा तो गया है ना, सारा खत्म हो गया ना, क्योंकि ब्रह्म के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्म का तो कोई बेटा ही नहीं है। तो अब किसका बेटा और किसका बाप? जब मनुष्य अपने घेरे में बंद करके किसी भी वस्तु को देखता है तो उसकी असलियत नहीं देख पाता। अपने घेरे में बंद करके, बंधन में आते वो केकू भी देखता है, किसी भी संबंध को, किसी भी रिश्ते को देखता है
तो असलियत तक नहीं जा पाता। कहाँ तक रह जाता है वो? संबंध तक। उस आकार के उस आकार के साथ जो भी संबंध होता है ना, उस तक, वहां तक रह जाता है। अब हमें गुरुदेव कहते हैं आकार का फाड़ कर दे, आकार को फाड़ दे। फाड़ के 2 बीज फटेंगे तो बीच में से तीसरा क्षर अक्षर निकाल दे, क्षर अक्षर साइडों पे, बीच में से पुरुषोत्तम। उस पुरुषोत्तम को देख, वहां पे अपनी दृढ़ता कर। वही पुरुषोत्तम ही तो है। सब ये नाम रूप आकार, खाली नाम गिनना ना लीता वो सारा कुछ आवेंदा ना हुंदा। गुण भी ते आकार भी। अकेला नाम लेने से, मिश्री नाम लेने से, देखो उसका गुण भी आ गया मीठा मीठा, आकार भी आ गया कटा फटा। अब कहते हैं वही पुरुषोत्तम, उसको ध्यान में रख, फिर आकार के साथ व्यवहार कर। अगर पुरुषोत्तम ध्यान में रहेगा तो वो पहले ही दर्शन हमें उसके अस्थि के होंगे। आकार तो बहुत हैं, कितने आकारों के साथ हमारी रोज डीलिंग होती है। फिर नहीं तो हम जो कह रहे हैं सर्कल बन गया है हमारा, हम फिर इस सर्कल से निकल नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं इस सर्कल से बाहर निकलना, तो हमें अपना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करना, खाली बुद्धि के अंदर दृढ़ करना है कि मैं ब्रह्म हूँ। बस इसी की दृढ़ता लानी है, क्योंकि लय हमारा ब्रह्म में ही हो रहा है। ब्रह्म का ना बाप है, ना माँ है, ना बहन है, ना भाई है, कोई भी नहीं है। ज्ञाता माने जब प्रमाण के द्वारा हम परमेय को देखते हैं। कहते हैं हम ज्ञाता कब बनते हैं? हम ज्ञाता कब बनते हैं? जब इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, तब ज्ञाता बनते हैं ना। आँख के द्वारा मैंने रूप को देखा, कान के द्वारा मैंने शब्द को सुना। कहते हैं ज्ञाता माने प्रमाण। ज्ञाता वो प्रमाण ले रहा है ना इंद्रियों से। ज्ञाता माने प्रमाण। प्रमाण के द्वारा हमने ज्ञान मतलब प्रमेय, त्रिपुटी है ना, परमात्मा प्रमाण परमेय। कहते हैं वही प्रमाण हमने क्या लिया कि हमने ज्ञान लिया इंद्रियों के द्वारा, परमेय को देखते हैं। जब वृत्ति द्वारा, परमेय मतलब विषय, जब वृत्ति के द्वारा हम विषय को देखते हैं तब हमारा नाम ज्ञाता पड़ता है। विषय मतलब वो ज्ञान। जब वृत्ति के द्वारा हम विषय को देखते हैं तब हमारा नाम ज्ञाता पड़ता है। अब ज्ञाता ये आकार वाला इंद्रियों का प्रमाण ले रही है ना, तो इसका मतलब झूठ का ले रही हैं। तो अब ये झूठ की बात, तब हम ये परमात्मा बन गए, तब हम ज्ञाता बन गए। मैं इसके द्वारा इसको देखता हूँ। मैं कौन सा? अब यहाँ पे मैं कौन सा है? साक्षी। मैं इसके द्वारा इसको देखता हूँ। मैं आँख के द्वारा रूप को, सामने जो भी रूप है उसको देखता हूँ। इस त्रिपुटी में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद होता है जब हम आकार पे बैठते हैं, है ना। आकार के अंदर है त्रिपुटी। ये त्रिपुटी में ही ज्ञातापन्ना है, परमात्मा है। जहाँ त्रिपुटी नहीं है वहाँ ज्ञातापन्ना भी नहीं है। अब उस साक्षी में बताओ क्या, कौन सी त्रिपुटी है? तो जहाँ त्रिपुटी नहीं है तो वहाँ कह रहे हैं ज्ञातापन्ना भी नहीं है। सुषुप्ति में बताओ कौन सा ज्ञातापन्ना होता है? वहाँ पर
शरीर दा ही भान क्या नहीं होता, जितना शरीर है ना उतना ही त्रिपुटी है। जहाँ पर शरीर नहीं है तो वहाँ पर त्रिपुटी नहीं है। कहते हैं अब इसको गोली मार दो, त्रिपुटी को गोली मार दो, क्योंकि वो हमें पहले ही कह रही हैं कि ये आकार मैं नहीं हूँ, ये झूठ है। जो झूठ है तो उसको सत्य क्यों मानना? यहीं पे डिफरेंस है कि झूठ को मैंने सत्य मान रखा है। सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ हुई अपनी? इसी में हुई है सबसे बड़ी गड़बड़ कि झूठ को मैंने सत्य मान लिया है। वहाँ प्रमाण प्रमेय का फिर व्यवहार ही नहीं है वहाँ पर प्रमाण, क्योंकि साक्षी में त्रिपुटी नहीं है। साक्षी में त्रिपुटी नहीं है तो प्रमाण और प्रमेय कहाँ रहेंगे? वो भी तो नहीं होंगे। जब वो है ही नहीं तो मनना के कूला, मानना किसको? आज हम यहीं पे करते हैं कि हमारा होमवर्क यही है कि हम घर से ना ये देखेंगे कि सामने कोई भी आकार आ रहा है, उसके साथ इसका संबंध जुड़ता है कि कटता है। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। चाहे बाप आए, माँ आए, बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, वहाँ पे देखना है आज हमें कि ये इसका संबंध सामने जुड़ रहा है कि कट रहा है। क्या क्या दिखता है? आते ही बन जाता है उस संबंध वाला कि नहीं बनता, है ना? ये हमारा होमवर्क है, इसको हम देखेंगे। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि